है अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी उसे जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। नीम का बीज है, वो सारे वृक्ष में व्याप्त है या नहीं है? ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता है, उससे सारा संसार पैदा हुआ है। एक ही मनुष्य है जो इस सृष्टि पर ऑलराउंडर पार्टधारी है, और बाकी सब बीच बीच में आते जाते हैं, बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि का बीज एक है जो कभी खलास नहीं होता, उसी से सारा संसार पैदा होता है। और वो पैदाइश योग युक्त वाइब्रेशन से होती है। शुरुआत की ही बात बताते, एकदम शुरुआत की बात बताई कि वो जो एक बीज है अविनाशी, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम विदम ततम। अविनाशी उसे जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। तो एक ही वो योगी है, अविनाशी योगी, जिससे सारा संसार व्याप्त है। पहले 8 हैं, यज्ञ के आदि में भी उसे एक से पहले कितने आए? 8 ही आए थे। बाद में उन 8 विभूतियों से और ढेर ढेर की उत्पत्ति होती है। ये योग बल की बात है, कोई स्थूल पैदाइश नहीं है, वाइब्रेशन की बात है। सफेद में भी 9 महीने बाद बच्चा होगा। प्रलय कभी नहीं होती है। शंकर जी तो अपना हाँ, शंकर का शरीर लय हो गया। दुनिया का प्रलय नहीं होता, दुनिया कभी लीन नहीं होती, लेकिन शिव जिस तन में प्रवेश करता है उस तन का अहंकार लीन होता है कि तन के सारे तत्व लीन हो जाते हैं या योग बल से पवित्र बन जाते हैं। तो कहाँ लीन हुए? एक ही ऐसा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। शिव तो है ही नहीं, शिव तो सदा कायम होता ही नहीं। 5000 वर्ष परमधाम में ही पड़ा रहता है, थोड़े समय के लिए संगम में आता है। ऐसी कौन सी आत्मा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है? 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा या आत्मा को भी सूक्ष्म वतन में भेज देगी, तब साकार दुनिया से दौड़ लगा के 1 सेकंड में परमधाम पहुंचेगी और उसी सेकंड वापस आ जाएगी। तो सदा कायम कौन है? गीता में भी आया है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम विदम ततम। अविनाशी तो उसको समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। वो एक ही बीज है अविनाशी, जिस बीज से सारे पत्ते, सारी टहनियां, सारा वृक्ष, सारे तने, फल फूल सब व्याप्त है। इसमें गलत क्या है? उन्होंने सर्वव्यापी का अर्थ लगा दिया।
षष्ठी आत्मा को इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा। जो बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती, क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया। कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? वो निराकार बाप, निराकारी आत्माओं का बाप, त्रिकालदर्शी होने से जानता है कि साकार मनुष्य सृष्टि में कौन सी साकार आत्मा है, साकार शरीर धारण करने वाली। साकार शरीरधारियों के बीच जो तीनों कालों में पार्ट बजाती है, तीनों कालों में इस संसार में सत्य है, और वो एक ही सत्य है, बाकी सब झूठे। क्योंकि मनुष्य सृष्टि में इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की एक ही आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज है। और बीज तो अविनाशी होता है। जड़ें सड़ जाती हैं, मुख्य तना भी सड़ जाता है, डाल डालियां भी सड़ जाती हैं, टहनियां भी सड़ जाती हैं, फल फूल भी सड़ जाते हैं, लेकिन पहले फल के अंदर जो बीज तैयार होता है वो अविनाशी है। इसलिए जो खेती करने वाले किसान हैं वो जानते हैं कि कोई भी फसल हो, पेड़ हो, पौधा हो, उसका जो पहला बीज होता है वो नई फसल बनाने के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है।
तो इस मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है जब पुराना होता है, सारा वृक्ष भी भले सड़ जाए, लेकिन जो पहला बीज है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अविनाशी है। इस मनुष्य सृष्टि में उस पहले चैतन्य बीज का विनाश नहीं होता।